लहरियासराय के अभंडा में गोली चलने से दहशत का माहौल। लहरियासराय के विद्यापति उच्च विद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य की विदाई समारोह की गई आयोजित। दरभंगा विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कबरा घाट में एक महिला का मिला शव। दरभंगा के नागेंद्र झा स्टेडियम में चल रहे वॉलीबॉल खेल प्रतियोगिता का हुआ समापन। चित्रांश बंधु संस्था की बैठक की गई आयोजित। अखिल भारतीय मिथिला राज संघर्ष समिति दरभंगा के तत्वावधान में दिल्ली के जंतर मंतर पर पृथक मिथिला राज के लिए किया गया धरना प्रदर्शन। भाजपा जिला कार्यालय में जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में जिला कार्य समिति की बैठक की गई आयोजित। लिए गए कई अहम निर्णय। श्रमजीवी पत्रकार यूनियन की बैठक में पत्रकार हित में लिए गए कई अहम निर्णय। बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन का सम्मेलन नवंबर में करने का लिया गया निर्णय। दरभंगा में एक बार फिर से बेखौफ अपराधियों के तांडव से आम जनता में डर और दहशत का माहौल कायम हो गया। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि लहरियासराय थाना क्षेत्र के अभंडा की जनता कह रही है। जेल से छूटने के बाद अपराधी किस तरह दहशत का माहौल कायम करते हैं ताकि उनके डर से लोग डरे रहे। यह घटना लहरियासराय थाना क्षेत्र के अभंडा की है, जहां देर शाम नल पर एक मोटरसाइकिल सवार अधिक नशे में होने के कारण गिर गया। उसे बचाने के क्रम में बकचक हो गई, लेकिन 10 मिनट के बाद करीब 4 से ज्यादा की संख्या में अपराधियों ने आकर क्षेत्र में हवाई फायरिंग कर दहशत का माहौल कायम कर दिया। वहीं जिसके बाद सहनी समाज के लोगों में काफी आक्रोश है। वहीं उन लोगों ने जिला प्रशासन और पुलिस को सूचना दी कि अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए, वरना आंदोलन और भी तेज कर दिया जाएगा। हालांकि पीड़ित परिवार के द्वारा लहरियासराय थाने में मामला दर्ज करवाया गया है और लहरियासराय थाना प्रभारी इस मामले की जाँच कर रही है। वहीं आपको बता दें कि इस वजह से आक्रोशित लोगों ने लहरियासराय समस्तीपुर मुख्य मार्ग को घंटे जाम कर दिया। नाम राम प्रसाद साहनी, बाकरगंज अभंडा सहनी टोला का मैं निवासी हूँ। ठीक 10:45 में 3 अपराधी हमारे गांव में आए और हमारे घर के करीबी सहनी हरी सहनी जी का एक लड़का था। सहनी जी का लड़का था, वो चापाकल पर अपना पैर धो रहा था। उसी में एक लड़का अज्ञात था जो मोटरसाइकिल से आया, गिर गया और उसने हमारा भाई उसको उठाया और उठाने के पश्चात उसको जो कनपट्टी में पिस्टल सटा दिया। सटाने के बाद फिर चला गया यहाँ से। चला जाने के बाद फिर वो 4 अपराधी मिलके यहाँ आया और आने के बाद हमारे मामा जी के घर के बगल में, हमारे घर के ही बगल में मामा जी का घर है हरी जी का, वो 4 मोहम्मद लड़का मिलके घर में घुस के बाहर में भी 4 फायरिंग किया और उसके बाद यहाँ से अपराधी के कुछ लोग ने उनको कहा कि चला जाओ, वो अपना चला। कितना राउंड फायरिंग हुआ है? 4 राउंड फायरिंग। आज लहरियासराय के विद्यापति उच्च विद्यालय में विद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य की अवकाश प्राप्त करने के बाद आज विदाई समारोह आयोजित की गई। वहीं वर्तमान प्रधानाचार्य मधुबाला सिंह और स्कूल के शिक्षक छात्र छात्राओं बच्चों के द्वारा भावुकपूर्ण माहौल में पूर्व प्रधानाचार्य मकसूद आलम को विदाई दी गई। नौकरी का ये परंपरा चलता रहा है। जब आयु पूरी जाती है 60 साल शिक्षकों का, तो सरकार द्वारा उन्हें रिटायरमेंट कर दिया जाता है। उसी करीब में हमारी भी उम्र पूरी हो गई और मेरे छोटे भाई बंधु जितने हैं सबों ने दिल से मुझे विदाई के लिए समय मांगा और हमने हामी भर दिया। और आज है कि हम सबों के साथ अभी है और हमें ये सम्मान कर रहे हैं, मुझे खुशी है। और मैं सभी अपने छोटे साथियों को दुआ दे रहा हूँ, छात्रों को भी दे रहा हूँ कि इन लोगों का भविष्य।
रविवार को दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कबरा घाट में उस बीच लोगों के बीच सनसनी फैल गई जब शौच करने के दौरान एक व्यक्ति ने नदी किनारे एक महिला का शव देखा। उन्होंने जाकर इस बात की जानकारी मोहल्ले वासियों को दी। वहीं मौके पर इस बात की जानकारी विश्वविद्यालय थाना पुलिस को भी दी गई, जहां विश्वविद्यालय थाना की पुलिस ने पहुंचकर शव को देखा और मामले की छानबीन में जुट गई। तो सर हम लोग स्थानीय लोग यहीं पर का बगल का हम लोग आए सर देखने के लिए। कैसे लाश कैसे दिखा मिला, कैसे पड़ा? लाश को देखे वो नदी में पट्टे पड़ा हुआ पेट के भर से जी। कहाँ गया दिलीप, कहाँ गया? और कोई शक है आपको? नहीं सर। देखने से क्या लग रहा, महिला का या पुरुष का? लेडीज का। लेडीज का महिला। कौन सा जगह है ये? मिश्रीगंज पटेल चौक बुलाता है, कबरा घाट। क्या नाम है अपना? विकास मारमली। पिताजी का नाम? श्री राम आश्रम। घर? मिश्रीगंज पटेल चौक। कैसे पता चला? हम लोग आए बाथरूम करने के लिए, देखे पट्टे पड़ा हुआ था, सिरकट में फंसा हुआ था। पूरा मोहल्ला को हल्ला किए हैं, हल्ला किए पूरा मोहल्ला। पूरा मोहल्ला जुट गया। उसके बाद आदमी लोग, मीडिया वाला, थाना वाला, सबको फोन किया, सबको पहुँचे। लाश के किस? एक कबरा घाट के बागमती नदी के दक्षिणी किनारे पर एक अज्ञात महिला का शव पाया गया है। क्या लग रहा है सर प्रथम दृष्टया? प्रथम दृष्टया लग रहा है ये नदी से कहीं से बह के यहाँ शव आया है, कहीं पर यूरिन ऐसा नहीं पाया गया। कुछ गर्दन पर निशान वगैरह, लोगों का कहना है कि कोई निशान वगैरह न, वैसा तो अभी देखने में नहीं लग रहा है। वो तो फिर पोस्टमार्टम के बाद स्पष्ट स्थिति पता चलेगी। कितने वर्ष की लग रही है? लगभग करीब उम्र 25 साल की। महिला है ना सर? हाँ, महिला है। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय के खेल मैदान डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में 5 दिवसीय वॉलीबॉल खेल प्रतियोगिता का समापन हो गया। इस वॉलीबॉल खेल प्रतियोगिता में कुल 24 टीमों ने भाग लिया, जिसमें अंतिम मुकाबला दरभंगा और सुपौल जिला के बीच खेला गया। वहीं सुपौल जिला ने इस वॉलीबॉल प्रतियोगिता में बढ़त बनाते हुए जीत हासिल कर लिया और अब इन लोगों का मुकाबला पटना में आयोजित होने वाले जन स्वराज के द्वारा वॉलीबॉल खेल प्रतियोगिता में होगा। जन स्वराज बिहार के द्वारा, दरभंगा इकाई के द्वारा पूरे बिहार में बच्चों के बीच खेल प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के प्रांगण में जन स्वराज के द्वारा वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ 25 जुलाई 2024 को हुआ था। 23 जुलाई 2024 को शुरू हुआ था, जिसका समापन और फाइनल मुकाबला आज 27 जुलाई 2024 को इस प्रांगण में हुआ है। बहुत ही दिलचस्प यह मुकाबला हुआ है, लेकिन अंतिम दिलचस्प मुकाबला के उपरांत सुपौल जिला की टीम ने अपने विजेता टीम के रूप में घोषित होकर के राज्य स्तर के टीम में खेले जाने वाले टीम में उनका नाम दर्ज हुआ है और वह विजेता घोषित किए हैं। वहीं पर दरभंगा जिला की टीम ने अपने प्रतिस्पर्धा को बहुत आगाज करते हुए बहुत ही कम पॉइंट से वह रनर घोषित हुए हैं। नाम बता। मैं बिल्टू सैनी, जिलाध्यक्ष। आज रविवार को चित्रांश बंधु संस्था की बैठक अरुण कुमार लाल के निवास स्थान पर डॉक्टर नागेश नारायण दत्ता की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें निम्नलिखित बिंदुओं पर निर्णय लिया गया। जिसमें पहला, सर्वप्रथम संस्था का नामकरण चित्रांश बंधु का सर्वसम्मति से पारित किया गया। वहीं दूसरा, जिसमें चित्रांश बंधु संस्था में पद हेतु सर्वसम्मति से कई नामों को पारित किया गया, जिसमें अध्यक्ष नागेश नारायण दत्त, उपाध्यक्ष रवि रंजन प्रसाद, राकेश कुमार, महासचिव दिलीप कुमार, कोषाध्यक्ष अरुण कुमार लाल, संयुक्त सचिव किशोर कुमार सिन्हा, वीरेंद्र कुमार सिन्हा, संगठन सचिव संजीव कुमार, सुनील कुमार लाल, कार्यकारिणी के सदस्य डॉक्टर महेश चंद्र, बैजनाथ प्रसाद, राजीव, संजय श्रीवास्तव, मनोज लाल दास के नामों को किया गया। चुनाव करा लेना होगा। कार्यकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य, संस्था के जल और अचल संपत्ति के प्रति उत्तरदायी होना।
अखिल भारतीय मिथिला राज्य संघर्ष समिति दरभंगा के तत्वावधान में रविवार को संसद के मानसून सत्र के दौरान राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर विशाल धरना एवं प्रदर्शन आयोजित किया गया। प्रदर्शन के दौरान समिति की ओर से पृथक मिथिला राज्य के गठन, संवैधानिक भाषा मैथिली को उचित अधिकार, केंद्रीय बजट में मिथिला क्षेत्र के लिए यथोचित राशि के आवंटन, दरभंगा में यथाशीघ्र एम्स का शिलान्यास सहित मिथिला क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के ज्वलंत मुद्दों पर आम व खास लोगों का ध्यान आकर्षित किया गया। प्रोफेसर अमरेंद्र कुमार झा के संचालन में आयोजित धरना की अध्यक्षता सुनहरी लाल झा ने की। तो वहीं धरना में राष्ट्रीय राजधानी में रहने वाले सैकड़ों प्रवासी मैथिलों के साथ भारत व नेपाल के विभिन्न हिस्सों से आए आम व खास लोगों ने भाग लिया। रविवार को भारतीय जनता पार्टी जिला कार्य समिति की बैठक जिला अध्यक्ष जीवन सैनी की अध्यक्षता में जिला कार्यालय मब्बी पर आयोजित की गई। इस बैठक की शुरुआत श्यामा प्रसाद मुखर्जी दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण कर वंदे मातरम गान के साथ शुरू किया गया। तो वहीं इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि राज्य में अपराधियों का नेतृत्व करने वाला सिर्फ एक ही नेता है, भ्रष्टाचार और लोकतंत्र की हत्या करने वाला ही एक ही नेता है और है लालू और उसका परिवार, जो मुख्यमंत्री के रहते हुए अपने कार्यालय में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का काम करते थे। जब कोई अपराध होता था तो 24-48 घंटे में सुलझा लिया जाता था। कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए कहा कि 2025 में हर हालत में बिहार में बड़ी ताकत बनकर सरकार बनाने का काम करना है। इसके अलावा कार्यकर्ताओं को उन्होंने कई बातें कही। इस मौके पर दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, नगर विधायक संजय सरावगी सहित कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद। जिले में 60 वर्ष से अधिक उम्र के पत्रकारों को बिहार पत्रकार पेंशन योजना का लाभ मिले, इसको लेकर प्रयास तेज करेगी। बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन उक्त निर्णय यूनियन के लालबाग स्थित लक्ष्मेश्वर लाइब्रेरी में आयोजित बैठक में लिया गया। यूनियन के जिला अध्यक्ष अमरेश्वर चरण सिन्हा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में 6वां प्लेनरी सेशन जिला सम्मेलन नवंबर माह में आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया। साथ ही सदस्यता का नवीकरण 2024 से 26 हेतु अगस्त के प्रथम सप्ताह से आरंभ करने पर विचार किया गया। बैठक में यूनियन के इतिहास को समेटने की दृष्टि से स्मारिका प्रकाशन पर भी बल दिया गया। इसके अलावा कई अहम मुद्दों पर भी निर्णय लिया गया। इस बैठक में जिले के कई गणमान्य पत्रकार मौजूद थे।